डायरेक्शन और डिस्टेंस की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइप 6 डिस्टेंस। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि डिस्टेंस टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। डिस्टेंस टाइप से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डिस्टेंस से दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है टोटल डिस्टेंस, एक होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका मतलब होता है न्यूनतम दूरी, इसका मतलब होता है कुल दूरी। क्या है ये, चलिए देखते हैं। एक्चुअली ये होता क्या है कि दो तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कुल दूरी, एक पूछा है न्यूनतम दूरी। परीक्षाओं में ज़्यादातर न्यूनतम दूरी से सवाल बनते हैं। और न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं? न्यूनतम दूरी निकालने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट को आपस में मिला देना रहता है। उसके बाद एक ट्रायंगल को बनाना रहता है। न्यूनतम दूरी निकालने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट को लास्ट पॉइंट से मिलाकर एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, अब त्रिभुज मान लीजिए ये हो गया त्रिभुज। ठीक, उसके बाद एक फार्मूला लगता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इस फार्मूले से हम निकालते हैं क्या, न्यूनतम दूरी। फार्मूला क्या है देखते हैं। पहले देख लीजिए त्रिभुज, इसको बोलते हैं इसमें आधार, इसको बोलेंगे लंब, और ये चीज इसको बोलेंगे कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए सवाल में बोला गया है कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन यहाँ से यहाँ तक चलता है। ये कितना है? 3 किलोमीटर। फिर क्या करता है? नॉर्थ साइड मुड़ जाता है। और ये कितना है? 4 किलोमीटर। अब पूछा क्या जाएगा क्वेश्चन में? पूछा जाएगा ये दूरी, स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट की दूरी। ये है लास्ट पॉइंट, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, अब ये पूछा जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये बताना रहेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे? अभी हमने बताया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ये हमारा आधार है, ये है लंब, ये है कर्ण। ठीक, तो क्या करना है? लंब का स्क्वायर, लंब कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है? 3 का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ठीक, इधर हमारा निकल आएगा कर्ण का स्क्वायर। अब क्या करना है? देखिए इसका स्क्वायर जब हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करना है? ये दोनों अंडर रूट में रहेंगे। ठीक, 16 9 कितना हो जाएगा? 16 9 हो जाएगा 25। 16 9 25 हो जाएगा। और 25 किसका स्क्वायर है? 25 है 5 का स्क्वायर, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 5। ठीक, हमारा जो कर्ण आ जाएगा 5, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। चलिए देखते हैं सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है? मोहन ने 15 किलोमीटर पूर्व की ओर यात्रा की।
फिर उत्तर की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर की यात्रा की और पश्चिम की ओर मुड़ गया। फिर 15 किलोमीटर की यात्रा की। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? ठीक, चलिए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। मोहन 15 किलोमीटर पूर्व की ओर यात्रा की। 15 किलोमीटर पूर्व की ओर। ठीक, हम देख लेते हैं। ये हो गया 15 किलोमीटर। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। यहाँ से स्टार्ट किया इसने, 15 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। ठीक, फिर क्या कह रहा है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है। उत्तर की ओर मुड़ा और फिर से 15 किलोमीटर की यात्रा की। उत्तर की ओर, उत्तर इधर है, उत्तर की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर की यात्रा की। ठीक, मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, जब आप इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे तो जितनी दूरी बोली जाए, जैसे बोला 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर मान लीजिए हमने ये लाइन खींच दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी 15 बोला तो हमको लगभग लगभग ये दोनों लाइन बराबर खींचनी है ताकि हमारा सवाल सही से लग सके। ठीक, अगर यहाँ से यहाँ 15 किलोमीटर बोला है और यहाँ 10 बोला होता तो ये वाली लाइन इसकी अपेक्षा थोड़ा सा छोटी दिखाने के प्रयास करते हैं हम लोग, ताकि क्वेश्चन को समझने में आसानी रहे। ठीक, चलिए देखते हैं। फिर क्या कह रहा है, और पश्चिम की ओर मुड़ गया। पश्चिम की ओर मुड़ने के बाद फिर से 15 किलोमीटर की यात्रा की। पश्चिम की ओर मुड़ा, फिर से 15 किलोमीटर की ओर यात्रा की। 15 किलोमीटर की यात्रा की। ठीक है, ये हमारा पश्चिम है। कितना मुड़ गया, पश्चिम मुड़ा और कितनी यात्रा की, 15 किलोमीटर। ठीक, अब क्या कह रहा है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। ये हो गया लास्ट पॉइंट। ये लास्ट पॉइंट हो गया, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये पूछ रहा है इसकी न्यूनतम दूरी। इसकी न्यूनतम दूरी, ये लाइन जो है 15 की है तो फिर ये भी 15 की होगी, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर। आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर। ठीक, चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। राम अपने घर से चलना शुरू करता है और 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। फिर 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। फिर 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर था। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, ये हो गया 4 किलोमीटर उत्तर की ओर। ये उसका घर था, होम। अब फिर क्या कह रहा है कि 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर। 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। फिर क्या करता है, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। देखिए 8 किलोमीटर, तो हम क्या देख रहे हैं, 4 किलोमीटर ये था, तो 4 किलोमीटर वाली लाइन ये भी खींच दिए। अब क्या करना है, 4 किलोमीटर और नीचे जाना है। ये टोटल हो गया 8, लेकिन हमने इसको डिवाइड करके लिखा। डिवाइड करके इसलिए लिखा है ताकि आगे क्वेश्चन को समझने में आसानी रहे। अभी आप देखेंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक, पूरा हो गया। वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर था, मतलब कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है न्यूनतम दूरी। ये हो गया लास्ट पॉइंट, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि उसका घर। निकालना क्या है हमको, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हम सीधा रेखा खींचते हैं। ठीक, और हमने क्या बताया था, एक त्रिभुज बनाने के लिए। तो देखते हैं त्रिभुज ये बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक, देखिए ये है 3। ठीक, ये रेखा, ये लाइन दोनों बराबर है। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी। ठीक, अब हम फार्मूला लगाएंगे और सवाल का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, क्या था, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना था, लंब था 4। 4 का स्क्वायर प्लस आधार क्या था, आधार था 3। 3 का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9
25, 16 9 25, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5। ठीक, ये हमारा आ गया 5 और यही हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। एक आदमी उत्तर की ओर 4 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर पूर्व की ओर 6 किलोमीटर की यात्रा करता है और फिर उत्तर की ओर 4 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? चलिए देखते हैं। एक आदमी उत्तर की ओर 4 किलोमीटर की यात्रा करता है, उत्तर की ओर 4 किलोमीटर की यात्रा करता है। यह हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक, फिर क्या कह रहा है? फिर पूर्व की ओर 6 किलोमीटर की यात्रा करता है, पूरब की ओर मुड़ा और कितना चला? 6 किलोमीटर। ठीक, ये हो गया 6 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है? और फिर उत्तर की ओर 4 किलोमीटर, फिर उत्तर मुड़ा और 4 किलोमीटर की यात्रा की, उत्तर मुड़ गया और 4 किलोमीटर की यात्रा की। अब क्या पूछ रहा है? वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? हमको क्या निकालना है? ये है लास्ट पॉइंट, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। हमको निकालना है बीच की दूरी। बीच की मतलब कि न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी इस तरीके से निकालेंगे हम लोग। अब न्यूनतम दूरी देखिए, त्रिभुज बनाना है हमको पाइथागोरस प्रमेय बनाने के लिए। ये 4 है, 4 ये भी हो गया। अब क्या करना है? ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया 8। अब क्या करना है? ये 6 था तो हम ये इसको खींच देंगे, ये हो जाएगा 6। अब क्या आ जाएगा? देखिए, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक, ये टोटल 8 हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या लगाएंगे? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना है? 8, 8 का स्क्वायर। आधार कितना है? 6 का स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू होगा, प्लस नहीं होगा, इक्वल टू होगा, इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ठीक, 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36। दोनों का टोटल करेंगे, टोटल हो जाएगा 100। 100 किसका स्क्वायर होता है? 100 होता है 10 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। ये वाली दूरी, न्यूनतम दूरी हमारी 10 निकल के आ जाएगी। ठीक है।